भारतीय रेल को मजबूत करने के लिए। और ऐसे मजदूरों को कोई पहचान नहीं है, कोई जानता तक नहीं है। न देश के नागरिक जानते हैं, न देश के सरकार में बैठे लोगों को पता है कि इतना महत्वपूर्ण काम करने वाले व्यक्ति को देश के कोई भी व्यक्ति जानता नहीं है किस तरह वो काम करता है और किस तरह से पूरे देश में लोडिंग अनलोडिंग की श्रृंखला को बरकरार रखने काम। उन्होंने पूरे देश में बहुत कम संसाधन लेकर करके देश के कोने कोने के माल गोदाम में पहुंच कर करके उनको जगाने का काम किए, उनको संगठित करने का काम किए और उनके अंदर एक भरोसा विश्वास दिलाने का काम किए कि तुम भी एक रेलवे का कर्मचारी की तरह तुमको सुविधा मिलना चाहिए, तुम्हारा ये अधिकार है। जिस तरह से एफसीआई के मजदूरों को न्याय मिला है, जिस तरह से पार्सल पोर्टल के मजदूरों को न्याय मिला है, जिस तरह से कोयला खदान के मजदूरों को न्याय मिला है, उससे कहीं ज्यादा आपका अधिकार है। क्योंकि रेलवे की सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है वो कहीं न कहीं माल भाड़े से ही लगभग 60 to 70% के आसपास आने का काम होता है। और इससे आप समझ सकते हैं कि रेलवे का एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है वो माल गोदाम के मजदूर जो 24 घंटा काम करते हैं उनके माध्यम से होता है। कारवां बढ़ते गया। पहले छोटी छोटी मुद्दों को लेकर के हमारे मजदूरों को जब वो स्टेशन पर, क्योंकि किसी प्रकार की सुविधा माल गोदाम पर नहीं था, तो वो स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जाते थे पानी पीने के लिए, तो उसको आरपीएफ पकड़ता था, उसको बेइज्जत किया जाता था, उसको हर तरह से शोषण किया जाता था। इस छोटी छोटी मुद्दा को लेकर के सबसे पहले डीआरएम का घेराव, वहां पे अपनी बातों को रखना, उसके बाद जीएम का घेराव, संगठन जैसे जैसे मजबूत होते गया, संसद भवन पर 4 बढ़ते घेराव, आंदोलन, जेल भरो आंदोलन, ये कड़ी तपस्या करके संगठन आज महासंघ का रूप लिया है। देश में पहली बार माल गोदाम श्रमिकों को लेकर के बैठक अगर किसी ने किया है, और सिर्फ माल गोदाम ही नहीं, देश के जो लगभग 40 से 50 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके लिए भी अगर किसी संगठन ने पहली बार देश में कैबिनेट का बैठक, टाई पार्टी की बैठक किया, तो वो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है, जो 28 अक्टूबर 2003 को श्रम मंत्री की अध्यक्षता में पहली बार माल गोदाम के मजदूरों के विषय में बात रखने का काम किया गया, उनके हक अधिकार दिलाने का काम किया गया। उसमें पहली बार भारतीय रेल ने माना कि मैं मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करूंगा, उनके लिए पीने का पानी, नहाने का शौचालय, विश्रामालय सब करूंगा। और पहली बार भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ही थे जिन्होंने श्रम कानूनों में परिवर्तन की मांग कि श्रम कानून में परिवर्तन हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ग के मजदूर हैं जो कानून में जगह नहीं मिलने के कारण, संविधान में जगह नहीं मिलने के कारण आज वो उपेक्षित हैं। मैं उस समय भी साहेब सिंह वर्मा जो माल गोदाम के श्रमिकों के लिए पहले ऐसे महान नेता थे जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी और तमाम बहुत सारी सुविधाएं उस टाई पार्टी की बैठक में देने को उन्होंने काम किया था। दुर्भाग्य से वो दोनों सदन में पास नहीं हो पाया, इस कारण से रुक गया। हम लोग लगातार मेहनत करते रहे, सरकार से मिलते रहे। आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो हम लोगों ने लगातार अपने कई कार्यक्रम, अधिवेशन, महाधिवेशन में मंत्रियों को बुला कर करके उनके मजदूरों की समस्या को उनके समक्ष रखने का काम किया, इसलिए कि ताकि वो जब हमारे बीच में आएंगे तो हमारी दर्द को, हमारी समस्याओं को, हमारे शोषण को समझने का काम करेंगे और उस पर निवारण करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने का काम करें। आप सभी जानते हैं कि जब देश में श्रम कानूनों का संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई, सरकार इस पे काम करना शुरू किया, तो हमारे संगठन ने लगातार उनके साथ बैठक करके श्रम कानूनों में कैसे माल गोदाम के श्रमिकों को जगह मिले उस पर मिलकर के काम किए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रम मंत्रालय जी का, उन्होंने माल गोदाम के श्रमिकों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल में शामिल किया, वेजेज कोड के बिल में शामिल किया और सामाजिक सुरक्षा का पहले से बिल पर प्रावधान था उसमें भी शामिल करने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं इस देश के विपक्ष को भी कि उन्होंने भी सदन के पटल पर माल गोदाम के श्रमिकों की समस्याओं को रखने का काम किए, उनके आवाज उठाने का काम किए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सत्ता पक्ष के सांसदों का भी, उन्होंने भी हमारी मांगों की समर्थन किया। और जब ये बिल पेश हो रहा था उस समय भी हमारे संगठन के पथ प्रदर्शक हमारे रावक जगदम्बिका पाल जी ने पुरजोर तरीके से इस बात को माननीय मंत्री जी के समक्ष रखने का काम किया, जिसके फलस्वरूप इस कानून में माल गोदाम के श्रमिकों को जगह मिलने का काम। और हमारी दूसरी कैबिनेट की बैठक 23 मार्च 2021 को दोबारा श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में रेलवे के साथ हुई और हम लोगों ने 13 मांग उसमें रखा
बहुत बिंदुओं पर चर्चा हुई, आप सभी लोग जानते भी हैं, कई बार बैठक में इस बात को रखा गया है और 13 की 13 मांगों पर श्रम मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान किया और उन्होंने इस बात को कहा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो जिस इस मांगों को रख रही है वो बिल्कुल जायज है। माल गोदाम के मजदूरों के साथ शोषण होना चाहिए और बिल्कुल एक उन्होंने सेंटेंस बोला था कि माल मेहनत को सम्मान, अधिकार एक समान और माल गोदाम के श्रमिकों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। ये देश के मंत्रालय का स्टेटमेंट है, ये किसी लिखित में है, मिनट्स ऑफ मीटिंग में इसका उल्लेखित किया हुआ है। मैं आज आपको बड़ा ही खुशी हर्ष के साथ आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग 2 बार वर्तमान जो श्रम मंत्री बने हैं उनके साथ हम लोगों ने पहला जब वो बने थे तो हम लोगों ने उनको बधाई देने के लिए वहां पर हम प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे थे और मुझे लगता है कि साहेब सिंह वर्मा जी के बाद, संतोष कुमार गंगवार जी के बाद मजदूरों को लेकर के अगर कोई इतना मतलब उनके दर्द को समझने और सोचने का जो काम किया है तो मुझे लगता है कि मनसुख मांडविया जी जिस तरह के मंत्री होते हैं और मजिस्ट्रेट का कोई वर्क नहीं होता है। यानी 27 तारीख हमें श्रम संसाधन विभाग से वो लेटर प्राप्त हुआ कि आपको रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी मंगलवार के दिन मुझे वो लेटर प्राप्त हुआ है। दूसरा ये कहा गया कि किस तरीके से माने संगठन जो है वो मजदूरों को ई श्रम कार्ड और क्यूआर कार्ड को लिंक करना, जोड़ना या उसका डॉक्यूमेंट बनाने का काम कर रहे हैं। तो मैं अपने साथी से बता देना चाहता हूं कि बहुत दिनों की तपस्या के बाद हम लोग को लगातार हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने और कई मजदूर साथियों ने, हमारे अभिभावकों ने जान के कुर्बानी दे दी। उसके बाद ये सफलता प्राप्त हुआ कि किसी सरकारी दस्तावेज में पहली बार माल गोदाम के श्रमिकों को उसका नाम मिलने का, उसका पहचान मिलने का ई श्रम कार्ड के माध्यम से। ई श्रम कार्ड जब देश में लॉन्च हुआ उसमें रेलवे गोडाउन वर्कर के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं। हमारी संगठन ने लगातार बैठक करके डीजीएलडब्ल्यू के सेक्रेटरी से बैठक कर करके और इस नाम को, इस पहचान को उसमें जोड़ने का काम किया और उसका पत्र भी हमारे संगठन के नाम से प्राप्त हुआ है। जब हम लोग रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे, लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो हम लोग को पता चला कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सीएससी काउंटर में जाकर के किसी भी VLE के माध्यम से वो अगर कह दे कि मैं माल गोदाम में काम करता हूं तो उसका भी कार्ड रेलवे वेयर हाउस वर्कर के रूप में बन जाएगा। तब हमारे संगठन ने हम श्रम मंत्री से मिले और हमने मांग किया कि आप रेलवे को सूचना देते हुए मुझे ये अधिकार दें कि हम पूरे देश में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के अंतर्गत उसके तत्वाधान में हम कैंप लगा सके और कैंप लगा करके मजदूरों को माल गोदाम पर रजिस्ट्रेशन कर सके। उसमें हमारे संगठन के बहुत सारे साथी ने अपना बहुमूल्य योगदान देते हुए सभी लोगों ने सबको ई श्रम कार्ड और पंजीकरण कराया। अभी भी कुछ स्टेट में हमारी प्रक्रिया चल रही है, उसमें रेलवे की तरफ से मुझे सहयोग मिला। कई DRM ने, कई GM ने मुझे पत्र दे करके मुझे ये वहां कैंप लगाने का परमिशन भी दिया। उसके बाद हमारे संगठन की कार्यकारिणी की बैठक में लिए एक ऑफिस का निर्माण किया जाए जिसमें टेबल, कुर्सी, चेयर की व्यवस्था हो ताकि वहां के जो मजदूरों की जो लोकल वे में समस्या है उसको हम दूर कर पाए। जितनी भी मांगे मैंने रखी थी वो सब उन्होंने लेटर के माध्यम से हर एक GM को भेजने का काम किए और उसके लिए बजट में बना के देने का काम किया। और अभी सरकार जो है रेल सरकार लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि हम माल गोदाम में किस तरह से 24 घंटा 7 दिन वहां पे काम चले, क्योंकि हमारा संगठन रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है, उसके बेहतरी के लिए काम करती है। हम लोग इसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और सिर्फ रेलवे से हक मांगना ही मेरा काम नहीं, हमारा ये भी दायित्व बनता है कि रेलवे को अगर उसके बेहतरी के लिए कोई कदम आगे बढ़ाना पड़े तो हमारा संगठन, हम सभी लोग भी उसमें सहयोग में आगे बढ़े। इस तरह से हमने जो माल गोदाम जहाँ काम चलता है, जहाँ बेहतर व्यवस्था है, उस माल गोदाम पर हमने 24 घंटा 7 दिन काम करने की तैयारी की। सरकार आदेशित किए है तो हम अपनी व्यवस्था को बना कर रखे, हमारा माल गोदाम के ज्यादा से ज्यादा मजदूर उसमें इन्वॉल्व हो सके, ज्यादा से ज्यादा उसको मजदूरी मिल पाए। हम जिस डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम को लेकर करके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ बैठक की है, हमारा सदन में इस मांग को उठा है, माननीय रेल मंत्री जी के साथ हमने कई बार इसके लिए बैठक किया है। उस पर मैं मानता हूं कि मैंने कहा था
कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए, उस पर उन्होंने काम किया। मैंने मांग किया कि जिस तरह से आप चाहते हैं कि सही में माल गोदाम किसी को डैमेज न लगे। कई कंसाइनर भाई ने हमको संपर्क करके बताया कि 3 लाख से लेकर 20 लाख तक उसको डैमेज लग जाता है। शाम के समय मालगाड़ी पहुंचती है, सुबह के समय खाली होता है, तो एक भारी भरकम उसको डीसी लग जाता है। तो हमारा भी संगठन का कर्तव्य है, हमारे मजदूरों का भी कर्तव्य है कि भाई उसमें सहयोग करे, और सरकार ने जो आदेशित किया है उसमें हम लोग लग करके उस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। हर काम को सख्त के नजर से देखना, अपने माल गोदाम के हक अधिकार के लिए दिन रात मेहनत करके कोई भी तरह की अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको में आगे बढ़ करके हम लोग उस काम को सफल कर। तो ये मुख्य उद्देश्य लेकर के हम लोग इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जिस संगठन ने ऐसे लोगों को नाम गाम प्रतिष्ठा, जिसको अपने गांव में 4 आदमी नहीं पहचानता था, उसको राज्य नहीं देश में पहचानी संगठन देने का काम किया। उनको जरा सा भी लज्जा नाम का भी चीज नहीं है कि जिस संगठन को कल भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, जिस संगठन को वो अपना माई बाप समझते थे, जिस राष्ट्रीय महामंत्री जी को पिताजी कह के संबोधित करने का काम करते थे, और आज जब उनकी गलतियां पकड़ाई, जिस मजदूरों को उसको न्याय दिलाने को उनके हाथ में अधिकार दिया गया, उसके साथ अन्याय करने का काम किया गया, और जब उससे सवाल जवाब करना संगठन शुरू कर दिया तो संगठन के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस संगठन के रजिस्ट्रेशन को वे फेक बता रहे हैं, उस संगठन के वेबसाइट को मेंटेन करने का काम उनको दिया गया आज से 5-7 साल पहले, और ये सारी डॉक्यूमेंट उसको उपलब्ध कराई गई थी। और बताया भी गया था, इस सवाल उस समय भी उठा था, उस समय बताया गया था कि क्योंकि वो मजिस्ट्रेट किसी भी वर्किंग डे में कर सकता है, सारी बात की स्पष्टता की गई थी, सब समझाया गया था, बस बताया भी गया। तो अगर ये संगठन सही में उसको लग रहा था कि फेक है, सही है, तो 5 साल इसमें काम क्यों किया, इससे लाभ क्यों प्राप्त किया, इससे मान सम्मान क्यों प्राप्त किया, इससे किस आधार पर उसने ये सारा संगठन के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके उसको अपने अनुरूप उपयोग में लाने का काम किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वो जो, और जब उस पर हमने पूछा, कहा मैं जानता नहीं, और उन्हीं के लोग हमारे पास आए कि सर इस तरह से हमारे साथ हो रहा है। जब मैंने नोटिस डाला वेबसाइट में कि भाई इस तरह का लेना देना संगठन को नहीं है, अगर कोई करता है, तो लोग आने लगे कि मैं भी इंटरव्यू में गया, मुझे भी मतलब जो है इस तरह से बताया गया कि तुमको सीसीटीवी मैनेजर में लगा दूंगा, तो मेडिकल ऑफिसर में लगा दूंगा, पता नहीं और कितने तरह के पद, इस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। मैंने सरलता पूर्वक उससे कई बार पूछा, लेकिन वो कभी भी इसका स्पष्ट तरीका जवाब नहीं दे पाए, हमेशा इस बात को इनकार करते रहे। दूसरा, पश्चिम बंगाल हमारे संगठन का सबसे मजबूत संगठित स्टेट है, जहां पर एक बड़ी संख्या में माल गोदाम के मजदूर काम करते हैं, हमारा मेंबर भी है, और काफी लंबे समय से हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं। आज सिर्फ कुछ लोगों की वजह से लगातार 2 साल से कोशिश करता रहा लोग कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट का काम कंप्लीट हो, गोदाम का काम कंप्लीट हो, सही तरीके से काम हो। कई बार बैठक मेरे नेतृत्व में रहा, मेरे बिना भी रहा, रेजुलेशन बना, नियम बनाए गए कि कैसे काम किया जाए। उस समय बोला हाँ बिल्कुल सही है, करेंगे, और मीटिंग खत्म होते के साथ ही वो हमेशा इसके लिए रोला बनने का काम। आज अगर पश्चिम बंगाल के एक एक मजदूर हमारे साथी परेशान, उनका हम आगे बढ़ के काम नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी जिम्मेवारी लोग है, जो कि सहयोग की जगह पर हमेशा विरोध करने का, विद्रोह करने का, आपस में गुटबाजी करने का इन लोगों ने काम किया। दूसरा, लंबे समय से इसको हमने पद में रखा। एक बार हमारे साथ साउथ ईस्टर्न जीएम के साथ मैं खुद लेके गया, बैठक किया। उसके बाद माल गोदाम के मजदूरों की क्या स्थिति है, कैसे माल गोदाम पर सारा सुविधा उपलब्ध किया जाए, कभी सीनियर डीसीएम से नहीं मिलना, कभी डीआरएम से बैठक नहीं करना, फिर दोबारा जीएम के पास नहीं जाना, किसी प्रकार का काम, और सिर्फ अपने लिए जीना, अपने लिए कंपनी का निर्माण करना, अपने लिए तमाम संसाधन का निर्माण करना। तो मैं अपने सभी देशवासियों को, हमारे जितने भी माल गोदाम श्रमिक के सदस्य, उन सभी को आज मैं यहां से कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। आप किसी व्यक्ति के लोग नहीं हैं, आप भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ परिवार का सदस्य, हिस्सा है उसका। आपका सुख दुख हमारा सुख दुख, आपके हर एक काम कराने की जिम्मेदारी हमारी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, चिंता मुक्त रहे, और ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपके ही
घर में थाली में खाना खाया और उसी थाली में छेद करने का भी काम ये लोग कर रहा है। इसलिए आप बिल्कुल न घबराएं, किसी प्रकार का चिंता न करें, संगठन आपके साथ है और हम लोग बहुत जल्द ही अपने एक कदम जो हमको आगे बढ़ाना, उस कदम को बढ़ाने की तैयारी में है और हम अपने सफलता को अपने हाथ में लेने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सर।